जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंदिर के 21 यानी 21 से ज्यादा पुजारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इनका जो गुनाह है, इन्होंने जो कांड किया है, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे इस पूरी खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पीट पीट कर खत्म कर दिया है। यह बिहार के सीतामढ़ी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मुस्लिम बुजुर्ग को खत्म कर दिया गया है। इसकी जो वजह सामने निकल कर आई है ना, वो हैरान करने वाली है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ देश में मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से फसाद किया जा रहा है, लोगों में नफरत भरी जा रही है, जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस ने आवाज उठाई है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता ने, और कोई छोटे नेता नहीं, बड़े नेता ने, और नेशनल जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस पर आवाज उठाई है। किस तरीके से क्या कहा है, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ घृणा यानी नफरत लगातार बढ़ाई जा रही है? इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, दो शब्द जरूर लिखिए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप यकीन मानिए इस तरीके की चीजें लगातार होती रहेंगी और इसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी, जिसका शिकार हर दिन कोई ना कोई जरूर होगा। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखिए। सचिन गुप्ता नाम के एक्स यूजर ने इस खबर को पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, यूपी वाराणसी पुलिस ने पैसा लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने वाले 21 कथित पंडा पुजारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। निखिल पांडे, प्रतीक सिंह, मोनू सिंह, गुरु प्रसाद जायसवाल, विशाल पांडे, ईशान मिश्रा, विनायक मिश्रा, संगटा प्रसाद, लकी पांडे, राजू पांडे, राघवा विश्वकर्मा, अमीर छोटू पांडे, संजय पांडे, मनीष पांडे, सचिन जायसवाल, गोलू साहनी, अजय कुमार, ब्रजेश कुमार, पवन साहनी, अजय जेल भेजे गए हैं। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला यहां पर सामने आया है। पैसे लेकर के दर्शन करवाने के मामले में 21 तथाकथित इन पुजारियों को जेल भेजा गया है। अब आप बताइए कि अगर आप कहीं किसी स्मारक जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर अगर आपसे ठगी होती है तो आपको कितनी तकलीफ नहीं होगी? आप क्या सोचेंगे वहां के बारे में? लेकिन यह उन्हीं लोगों के अंदर सोच नहीं है जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। पंडा पुजारी बन करके लोगों से पैसे ऐंठ करके काशी मंदिर, जो अपने आप में एक बड़ा फेमस मंदिर है, वहां के दर्शन ये पुजारी करवाते थे और मोटी रकम लोगों से वसूलते थे। और इस आरोप में इन 21 पुजारियों को पकड़ा गया है। खैर, मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है और होगी भी नहीं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है, सीतामढ़ी बिहार से, जहां पर एक और मुस्लिम बुजुर्ग को खत्म कर दिया गया है, और वो भी पीट पीट कर। मैं उनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर सुरसंड थाना मसौड़ा गांव के मोहम्मद अजीज नामक व्यक्ति की पूर्व के किसी विवाद को लेकर के गांव के ही राजू चौधरी, राम बाबू चौधरी, पूजा कुमारी, राकेश चौधरी और सावन कुमार रविशंकर चौधरी ने कथित तौर पर पीट पीट कर उनको खत्म कर दिया है। मृतक के पुत्र आबिद हुसैन ने थाने में आवेदन देने की बात कही है, और आरोप यहां पर यह भी लग रहा है कि थाने में तहरीर देने के बावजूद अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अब जब यह मामला हाईलाइट हो गया है, लोगों के बीच पहुंच चुका है, नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है, तब पुलिस का ट्वीट आता है और पुलिस लिखती है कि इस संबंध में सुरसंड थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यहां पर आप देखिए, शम्स तबरेज कासमी, जो कि मिलर टाइम्स के फाउंडर है, उन्होंने भी लिखा है कि बिहार बिल्कुल जंगल राज में बदल चुका है। बहुसंख्यक समाज के लोगों ने आज एक और बेगुनाह की जान ले ली है, अभी तक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है दोस्तों। बिहार
जंगल राज बन चुका है। बिहार में दिन दहाड़े लोगों को खत्म किया जा रहा है। बिहार के अंदर हर वो क्राइम हो रहा है जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो अक्सर आरजेडी कांग्रेस की सरकार आने पर यह कहती थी कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन अब जब बीजेपी खुद सत्ता में यहां पर आ चुकी है तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, बिहार में लोग किस तरीके से भय के उसमें जी रहे हैं, खास करके समुदाय विशेष के लोगों में कितना डर है, यह आपके सामने है। और आए दिन बिहार के अंदर इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में, गांव में, तहसील में मुसलमानों को टारगेट करने का सिलसिला जारी है। आप लोगों ने देखा होगा जब से बीजेपी सत्ता में आई है यहां पर, तब से कोई ना कोई फेस्टिवल को लेकर जब रैलियां निकलती हैं, यात्राएं निकलती हैं, तब भी बवाल होता है। और उसमें एक पार्टी के नेता सपोर्ट किसका करते हैं ये आप सब जानते हैं, और उसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार जंगल राज में तब्दील हो रहा है। अब जब मुसलमानों को लेकर चर्चा हो ही रही तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है कि मुसलमान दबाव में है, उन पर अत्याचार हो रहा है, किराए पर घर तक नहीं उनको दिया जा रहा है, उनको नहीं मिलता है। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों किस तरीके से इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, मुसलमानों को हर तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं। यहां पर देखिए, अर्श जमशेद खान लिखते हैं, मुसलमान जिम्मेदारी से उलझा हुआ है, मुसलमान देश में हिंसा नहीं चाहता, मुसलमान शांति का प्रतीक है, मुसलमानों ने देश को आजाद कराया है, उन्हीं को पता है जिसका खून देश के लिए बहा है। लेकिन गोबर भक्त देश में हिंदू मुसलमान करवाकर देश को रात दिन कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी उनका साथ दे रही है। उसके बाद इस्माइल कुरैशी लिखते हैं, जब तक सरकार है तब तक औकात अंधभक्तों की है, सरकार के बाद जो है इनकी औकात नहीं रहेगी, उन गरीब मुसलमानों को बुरा बोलने वाले को है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों की तरफ से लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां पर देखिए एक और व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं जिनका नाम है राजेश सक्सेना। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है तो उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो कन्नी काटकर इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि आज सब जानते हैं 2014 से पहले आप देख लीजिए कैसा माहौल था देश का, कैसा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे, एक साथ खाना उठना बैठना था। लेकिन दोस्तों एक पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से इस देश के अंदर किस तरीके से नफरत बढ़ रही है ये आप सबको पता होगा। लेकिन अफसोस ये सब कुछ चंद वोटों के लिए किया जा रहा है। नेता लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। प्लीज वोट के नाम पर जो नेता हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं उनके बहकावे में मत आइए। विकास के मुद्दे पर वोट करिए, हिंदू मुसलमान करने वालों को तो कतई मत वोट दीजिए। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।